शादी की रात जब मैं ससुराल आई थी, मैं अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि मैं शादी उससे करके आई थी जो मेरी बहन का कातिल था और मेरा जीजा भी था। मैं दुल्हन बनकर अपने जीजा का इंतज़ार कर रही थी जिससे मेरी शादी हुई थी और मेरा पति बन चुका था। मेरे जीजा जी ने ही मेरी बहन को मारा था और उसके छोटे छोटे बच्चों की वजह से मेरे जीजा जी से शादी करवाई, ज़बरदस्ती करवाई गई। मैं अपने दिल में इरादा कर लिया था कि मैं अपने पति को मारकर अपनी बहन का बदला ज़रूर लूँगी। अपने पति से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई थी। मैंने सिर्फ बच्चों के खातिर बहुत ही मजबूरी में यह शादी की थी। उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ था। इसी वजह से मेरी माँ ने मुझे सूली पर चढ़ा दिया था। मेरी मरी हुई बहन मुझे हर बात बताती थी। मेरा जीजा बंद कमरे में उस पर कितना अत्याचार करता था, वह कैसे हुआ। वह तो हैवान बन चुका था और उसके जिस्म पर लगे जख्म इस बात की गवाही भी देते थे कि मगर वह लोगों के सामने इस तरह अच्छा बन जाता था। मेरी बहन ने मुझे पहले ही बता दिया था उसका पति उसको मारने का प्लान बना रहा है, मगर उसने मुझे कसम दी थी कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। और फिर एक दिन हमें पता चला कि मेरे जीजा बच्चों को उनकी दादी के पास छोड़कर मेरी बहन के साथ पहाड़ी इलाकों की तरफ शेयर करने को निकल गए हैं। जब मेरी बहन ने मुझे कॉल की तो बहुत परेशान लग रही थी। तब मेरी बहन ने मुझे एक ही ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मैं अपनी बहन से बार बार सवाल कर रही थी कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। मगर मुझे वह बहलाती रही और कहा वापस आकर सब बताऊंगी। फिर दूसरे दिन ही हमें मालूम हुआ जब हमारे सर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरी बहन और जीजा का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था। हमारे घर में गम का अंधेरा छा गया था। मेरे जीजा की बात ने हमारे होश उड़ा दिए थे। मेरे जीजा ने बताया कि हादसे में जब मेरी बहन पहाड़ों से नीचे गिरी तो उसकी लाश तक नहीं मिली थी। हम सब बुरी तरह से रोने लगे थे। मेरा दिल गम से चूर चूर हो गया था। मेरी प्यारी बहन मुझे हमेशा के लिए छिन गई थी। इस पर किस्मत की सितम मुझ पर आज गिरा। हम लोग उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए थे। मेरा दिमाग उसी के सच में पागल हो रहा था। उसका पति उसको मारने का प्लान बना रहा है। मेरा दिमाग उसी की सोच में पागल हो रहा था। मुझे लगता था वहाँ पहाड़ों पर अकेली पड़ी होगी और हम घर में मज़े से बैठे हैं। मेरे जीजाजी लौटकर आए तो हमने देखा कि उनको भी थोड़ी बहुत चोटें आई थी। एकदम से मुझे ख्याल आया कि मेरी बहन जाते हुए खुश होने के बजाय परेशान हो रही थी और मुझसे कह रही थी कि काव्या, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना और तुम्हें उन्हें कभी अकेला मत छोड़ने देना। जब मैं अपने जीजा जी को सकभरी निगाहों से देख रही थी, ऐसा कैसे हो सकता था। उस हादसे में मेरा जीजा तो सिर्फ थोड़ी बहुत चोटें आई थी और इस हादसे में मेरी बहन की जान चली गई थी। मेरा दिल इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था और मेरे जीजा जी नहीं उनको मारा होगा, लेकिन मेरे घर वाले ने मेरे जीजा जी को तसल्ली दी और कोई सवाल नहीं किया। मेरी बहन का गायब होना और ख़ानदान वालों के सवाल पर सबने मेरे जीजा जी वाली बात दोहरा दी। मुझे हैरत भी थी। मुझे मेरे सवाल किसी से यह बात को नहीं सोचा था। हादसा तो दोनों के साथ हुआ था, मगर सिर्फ मेरी बहन ही क्यों मारी गई थी। मुझे लग रहा था मेरी बहन की कोई चाल थी। मेरे बहनोई की कोई चाल होगी और वह पहले से ही मेरी बहन को लेकर इसीलिए गए थे, वरना हर बार वह अकेले ही जाते थे। मेरी बहन और जीजा हमेशा बच्चों को भी अपने साथ लेकर जाते थे, मगर इस बार वह पहले से ही बच्चों को छोड़ गए थे। जब मैं अपने इस सब के बारे में अपने घर वालों से बात की तो वह मुझसे नाराज़ होकर मुझे ही डांट फटकार लगा दी और बोले कि मैं अपनी बहन की मौत का इतना सदमा अपने दिल पर ले लिया है कि मैं फालतू की बातें बकने लगी हूँ और अपने बहनोई जैसे शरीफ इंसान पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। मैं घर वालों की बात पर उनके सामने तो चुप रही, मगर मेरे जीजा हमारे घर आए तो मौका देखते ही मैं उनके सर पर पहुँच गई
और उनसे सवाल किया कि एक्सीडेंट तो आप दोनों का हुआ था, फिर आपको इतनी कम चोटें कैसे आई। मैं एकदम अपने जीजा से ऐसी बात की जिसे सुनकर उनको बहुत झटका लगा था और यहाँ वहाँ देखने लगे। मैंने कहा कि वह मुझे कुछ नहीं छुपा सकते क्योंकि मेरी बहन ने जाने से पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था। मैंने महसूस किया कि मेरी बात बता दी। मेरे जीजा की शक्ल बिल्कुल बदल गई थी। फिर मेरे जीजा जी ने अपने आप को संभाल कर मुझसे बोले कि अगर तुम जानती हो तो फिर और भी अच्छी बात है, मगर तुम सच्चाई किसी को बताना नहीं, इसीलिए चुप रहो और मुझसे सवाल मत करो। मैं अपने जीजा जी की दिलेरी पर फटी फटी नज़रों से उन्हें देख रही थी। मेरे जीजा ने इसके बाद हमारे घर बिल्कुल आना बंद कर दिया था और वह बच्चों को भी थोड़े दिन बाद ही हमारे घर से ले गए। हमारे घर में भी सबको मेरी बहन की मौत का गम अपने सीने में सब दबा लिया था, मगर मेरे दिमाग में मेरी बहन की मौत का सदमा नहीं जा रहा था। मेरे जीजाजी के शब्द मुझे बहुत मुश्किल में डाल रहे थे और वह अपना जुर्म कबूल कर चुके थे, मगर साथ यह भी था मैं किसी को नहीं बता सकती। वह ठीक बोल रहे थे क्योंकि घर में किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं था और सब मेरे जीजाजी पर अंधा विश्वास करते थे। हद तो तब हुई जब पूरे 1 महीने बाद मेरे माँ बाप ने फैसला किया कि मेरी शादी मेरे जीजा के साथ कर दी जाए। मैं तो यह सुनकर तड़प उठी थी। मैं उस इंसान के साथ कभी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती थी जो मेरी सगी बहन का कातिल हो और उसके साथ मेरी बहन ने रो रो कर ज़िंदगी बिताई हो। और मेरे जीजा को जो बीमारी थी उसकी वजह से मेरी शादी करना मेरे लिए एक अलग चैलेंज था। मगर भांजा भांजी बहुत बीमार रहने लगे थे और मेरा मन चाहता था कि मैं उन्हें घर पर अच्छा माहौल और प्यार मिले। मैंने माँ का प्यार मिले। सबकी जिद थी कि जीजा के साथ मेरी शादी हो जाए क्योंकि बच्चों को माँ जैसा प्यार सिर्फ मैं ही दे सकती थी। मैंने मन से बात करने की कोशिश की, मगर मैंने माँ को समझाना चाहा कि मैं बच्चों को यहाँ घर पर बेटे ही पाल सकती हूँ, मगर मेरे जीजा अपने बच्चों को खुद से दूर करने को तैयार नहीं थे। मेरे घर वालों ने मुझ पर बहुत दबाव डाला। मेरी शादी मेरे जीजा के साथ करवा दी और मैं विदा होकर उनके आलीशान घर में पहुंच गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था मेरी ज़िंदगी में मेरी बहन जैसी होगी और मेरा अंजाम भी बहुत दर्दनाक होगा। अब तो मुझे बहुत रोना आता था क्योंकि मेरे घर वाले मेरे जीजा की असलियत बिल्कुल नहीं जानते थे। इस वजह से पहले ही एक बेटी गंवा चुके थे और अब दूसरी बेटी भी दे बैठे थे। मैं बेबसी अपने जीजा यानी मेरे होने वाले पति कमरे में बैठे मैं रो रही थी। मुझे माँ के रूप में मेरे पास आकर बहुत खुश थे और उसी खुशी में मेरे पास सो गए थे। मगर जब मेरे पति बच्चों को उनके कमरे में सुलाने ले गए थे, मेरा दिल धड़ से धड़क रहा था। मेरा दिल चाहता था कि मैं यहाँ से भागकर किसी अच्छी जगह छुप जाऊँ जहाँ मेरे पति की नज़र कभी मुझ पर ना पड़ सके। मगर मैं बहुत मजबूर थी। मुझे यहीं रहना था और बच्चों के खातिर उनके बाप की हर बात भी माननी थी क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे समझाकर भेजा था कि अगर मैं अपने पति की बात ना मानी, उनकी इज्जत ना की तो उनके घर का माहौल ख़राब हो जाएगा और इसका असर बच्चों पर पड़ेगा। मगर मैं दूसरी तरफ यह भी सोच चुकी थी कि जिस तरह मेरे पति ने मेरी बहन को मारा है, इसी तरह मैं भी उन्हें ख़त्म कर दूंगी। मैं उन्हीं सोचों में गुम बैठी थी जब मेरे पति कमरे में आए और मेरा पूरा बदन उनके आने से थर-थर काँप रहा था। मैं भगवान से प्रार्थना कर बैठ रही थी कि मेरे पति मेरे करीब ना आए, मुझे मना करने की तकलीफ़ ना उठानी पड़े। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि उसके पति को ऐसी बीमारी लग चुकी है जिसकी वजह से मेरी बहन के करीब नहीं आता था। मैं अपनी बहन को याद करके बहुत गुम हो गई थी और रोने लगी जब मेरे पति करीब आए और मुझे उदास देखकर बोले कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हारे सारे अधिकार मैं पूरा करूँगा। बस बदले में मुझे अपने बच्चे बिल्कुल ठीक चाहिए। तुम उन्हें प्यार देना, अपना ध्यान देना ताकि उनकी सेहत को कोई खराबी ना हो। मैं अपने पति को देखकर दंग रह गई थी।
मैं कहना चाहती थी कि अगर इंसान को अपने बच्चों की इतनी परवाह थी तो उसने अपनी वफ़ादार मासूम पत्नी का कत्ल क्यों किया? उसने बच्चों से अपनी माँ को क्यों छीन लिया? आज बच्चों की सेहत का डर क्यों सता रहा था? मगर मैं पति को कुछ ना कह पाई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे वह इंसान अपनी असली रूप में आ जाए। मैंने सोचा था मैं बड़ी ही चालाकी से इसे अपनी बहन का बदला लूँगी। मैं चुपचाप से अपना सर झुका लिया था और इससे पहले कि मैं वहाँ से उठकर जाती, मेरे पति ने मेरा हाथ थाम लिया था और मैं ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाई थी। अगले दिन मेरे घर वाले मिलने आए तो मेरी माँ ने मुझसे सवाल किया कि अब मैं ठीक हूँ या नहीं, क्योंकि मेरी बात तो और नाराज़गी की वजह से मेरी माँ बहुत परेशान थी। मैं अपनी माँ के सवाल पर सर झुकाए बैठी थी क्योंकि मेरे पास अब बोलने को कुछ नहीं था। मुझे अपनी बीती हुई रातें याद आ रही थी और मेरा दिमाग उलझा जा रहा था। मेरी माँ के घबराहट और परेशानी पर मैंने उन्हें दिलासा दिलवाए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब कुछ अच्छा है, बल्कि सच तो यह था मैं वाकई में बिल्कुल ठीक थी। मेरी माँ को तसल्ली हो गई थी मगर मैं सो चुकी थी। मैंने अपने जीजा की असलियत, अपनी बहन की मौत का राज जानकर रहूँगी। मेरे घर वाले बड़ी तसल्ली होकर अपने घर चले गए और मैं अपने पति को देखकर रह गई थी क्योंकि शादी की पहली रात ही मेरी बहन की बात गलत साबित हुई थी। क्योंकि मेरा पति तो बिल्कुल ठीक था और उसे कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि उसका रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। वह बिल्कुल उलझा हुआ नहीं था, बिल्कुल सुलझा हुआ था और सुलझा हुआ लग रहा था। उसके तौर तरीके भी अच्छे थे, मगर यह भी हो सकता है मेरा पति यह सब दिखावे के तौर पर और मेरा शक दूर करने के लिए दिखा रहा हो। इसीलिए मैं ज़्यादा बेखबर नहीं हुई। मुझे अपनी बहन की रोती आंखें याद आती थी। मेरे पति के पास अच्छा खासा पैसा और महीने की तनख्वाह भी आती थी, मगर उसके बाद भी मेरी बहन बड़ी बेखबर थी और मैं रहा नहीं करती थी। मैं उसके चेहरे पर हर टाइम उदासी छाई रहती थी। बच्चों के बाद मेरे पति ने मेरी बहन को बिल्कुल ही नौकरानी बनाकर रख दिया था। वह जब भी हमारे घर आई थी मैं उसके साथ साथ रहती थी और मेरी बहन मुझे बताती थी कि उदासी लगती थी, जबकि अब मेरे लिए मेरे पति की नरम नरम रवैया और नरम नरम मिजाज में घर में जल्दी ही कामकाज और बच्चों की जिम्मेदारी संभाल ली थी। बच्चे अब संभल गए थे और मेरे आगे पीछे ही मंडराते रहते थे। मैं उनको हर टाइम की देखभाल किया करती थी। खाने पीने में भी उनकी मर्जी का ख्याल रखती थी, जिसकी वजह से वह अच्छा खाना खाने लगे थे और खाने पीने लगे थे। मुझे हर टाइम महसूस होता था जैसे मेरे पति मुझे देखते रहते हैं। मैं उनकी नज़रों से परेशान होने लगी थी। मैं थककर अपने पति से सवाल किया कि वह मुझे ऐसे क्यों देखते हैं। उस पर मेरे पति ने जो जवाब मुझे दिया वह मुझे इस बात से हैरत का झटका लगा। मेरे पति बोले कि मैं यह देखता हूँ कि तुम वाकई ऐसी हो या फिर एक रोज़ तुम भी अपनी बहन जैसी हो जाओगी। मैं अपने पति की इस बात पर हैरान रह गई थी। मुझे लगा जैसे मैं अपने पति का असली चेहरा देखने को बेताब थी। वैसे भी मेरे पति को मेरी हकीकत जानने का शौक़ था। मुझे हैरत इस बात पर थी कि मेरे पति को ऐसे क्यों लगा। मैंने खुद को छुपा कर रखा और उनके एक शब्द ने मुझे भी इतना ज़्यादा उलझा दिया था। जो टाइम बीतता जा रहा था मैं उतना ही उलझती जा रही थी। मेरे पति के अंदर मुझे ऐसी कोई ख़ास बात नज़र नहीं आती थी जिससे मैं कुछ अंदाज़ा लगा सकती थी। एक दिन मेरी छोटी भांजी को तेज़ बुखार हो गया था। वह सारा दिन बुखार से जलती रही। मेरे पति घर पर नहीं थे। मैं परेशान सी बच्चों को संभालती रही। उसे मैं सारा दिन कुछ ना कुछ खिलाने की कोशिश करती रही, मगर वह जिद में थी और कुछ नहीं खा रही थी। थककर शाम के टाइम मैं उसके लिए थोड़ा सा दलिया बनाने के लिए किचन में चली गई। तब मेरे पति आ गए। हमेशा की तरह आते ही पहले बच्चों के पास पहुँचे तो मेरी बेटी की हालत देखकर घबरा गए और जल्दी से उठाकर अस्पताल ले गए। मैं किचन में खड़ी थी। जब किचन से निकलकर आई और देखा तो बच्ची गायब थी और मेरे भांजे ने मुझे बताया कि उसके पापा अस्पताल ले गए हैं।
मैं चुप से अपने भांजे को खाना खिलाकर सुलाने लगी। रात के टाइम जब बच्चे की हालत ठीक हुई तो मेरे पति उसे घर लेकर आ गए। मुझे देखा तो बोले कि मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करता हूँ, कुछ भी चाहे मुझसे बोलो, मैं लाकर दूँगा। बदले में मेहरबानी होगी मेरे बच्चों की तरफ से इतनी लापरवाही मत करो, मुझे यह बात बर्दाश्त नहीं होगी। मैं उसकी बात पर हैरान रह गई और पहली दफ़ा मैंने अपने दिल में उनके लिए नफ़रत और गुस्से को अपने दिल में ले बैठी थी और गुस्से से बोली, अगर बच्चों की इतनी ही फ़िक्र थी तो उनकी माँ से दूर क्यों किया। मेरी बात पर मेरे पति कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चले गए। मैंने सर झटककर बच्चों को दलिया पिलाया और उसे सीने से लगाकर सुलाने लगी। मेरा दिल बुरी तरह रो रहा था। मुझे अपनी बहन याद आने लगी थी जो सारा टाइम अपने बच्चों के साथ लगी रहती थी, मगर फिर भी उसके बच्चे उसे दूर दूर रहते थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि उसका बाप उनके दिल में नफ़रत पैदा करता था। उनकी ज़िम्मेदारी पूरी करके यही जताता था बस उसे बच्चों की फ़िक्र है और किसी को नहीं है। मुझे अपना पति अजीब दिमागी मरीज़ लग रहा था। मैंने पूरा दिन बच्चों के साथ टाइम बिताया था, मगर उसने फिर भी ऐसी बात कहकर ऐसे जताया जैसे मुझे बच्चों की कोई परवाह न हो, जबकि मैं उसकी असलियत जानती थी कि इंसान नहीं है, वहाँ है जो बच्चों को उसकी माँ से दूर कर दिया था। मैं कितने दिन बच्चों के साथ रहने लगी थी, उनका ख्याल रखती थी, मगर पहली बार मैंने अपना गुस्सा और नाराज़गी अपने पति पर दिखाई और उनके कमरे में नहीं गई। मैं अपने पति का खाना पीना और बाकी सब जिम्मेदारियां पूरी कर रही थी, मगर उनके कमरे में नहीं जाती थी। इस बात का मेरे पति पर असर हुआ कि एक दिन मेरे पास आए और बोले, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। मैं सवालिया नज़रों से अपने पति की तरफ देखा, मगर वह मुझे तैयारी करने का बोलकर बच्चों के पास चले गए। अभी मैं वहाँ जाने लगी थी कि बच्चे आ गए और मेरे पति ने उनसे जो बात कही वह मेरे रोंगटे खड़े कर गई थी। वह बच्चों से कह रहे थे, आओ तुम्हें तुम्हारी दादी के पास छोड़कर आता हूँ, फिर मुझे तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं यह सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। बच्चों के वहाँ से जाने के बाद मैं बड़े परेशान होकर उनसे सवाल किया कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिर वह मुझे डॉक्टर के पास लेकर क्यों जाना चाहते हैं और किस लिए। पर मेरे पति बोले कि उन्होंने सिर्फ बच्चों को बहलाया है, असल में वह मुझे जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ बच्चे नहीं जा सकते। इतना बोलकर मेरे पति बच्चों को उनकी दादी के घर ले गए। मैं बहुत डर खड़ी रह गई थी। मुझे याद आया कि मेरी बहन को भी मेरे पति ऐसे ही अकेले लेकर गए थे और फिर मार दिया था। मैं डरी हुई थी और मेरे पति मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अपने पास ले गए। मैंने सोचा कि अगर मेरे पति ने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं उनसे अपनी ज़िंदगी की भीख नहीं मांगूंगी, बल्कि उनसे लड़ूंगी और उन्हें मारकर बदला पूरा कर लूँगी। मेरे अंदर बदले की आग जल रही थी। मेरा पति मुझे पहाड़ी इलाके की तरफ ले गया था। मुझे लगा था मेरा पति अब मुझसे तंग आ चुका है। अगर एक जगह पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी और मुझे गाड़ी से निकालकर खड़ा कर दिया। फिर मुझे लेकर एक अच्छी गली में आगे बढ़ने लगे। मैं डर से अपने पति के साथ चल रही थी। तब वह एक छोटे से घर के आगे रुके और उस घर का दरवाज़ा बजाने लगे। मैं हैरानी से अपने पति को देख रही थी। जब उसे घर में एक जवान लड़का बाहर निकला, वह मेरे पति को देखकर परेशान हो गया, मगर मेरे पति ने उसको नज़रअंदाज किया। मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर ले गए और सामने ही चारपाई पर कोई औरत अपनी पीठ को बाहर करके दरवाजे की तरफ करके बैठी थी। उसने पलटकर देखा तो मेरे सर पर घबराहटों के पहाड़ टूटने पड़े थे, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन थी। मेरी बहन भी मुझे देखकर घबरा गई थी। फिर मेरे पति ने मुझे जो सच्चाई बताई उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे पति बोल रहे थे कि मैं इस लड़की को अपने घर के कामकाज के लिए रखा था, मगर कुछ साल बाद मुझे पता चला कि
तुम्हारी बहन को इस लड़के से मोहब्बत हो गई है और दोनों मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे थे। अब यह दोनों शादी करना चाहते थे और तुम्हारी बहन बच्चों से भी दूर हो गई थी और ख़ुद को मेरे लिए सजना संवारना भी छोड़ दिया था, बल्कि मुझे यह भी कह दिया था कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो, मैं इस पप्पू से शादी करना चाहती हूँ। गुस्से में आकर मैंने एक बार उसे मारा भी था। बाद में मैंने उससे माफ़ी भी मांग ली थी। वह कौन आदमी होता है जो अपनी बीवी को किसी गैर आदमी की झोली में देखे और आंखें बंद कर ले। मैंने यह बात तुम्हारे माँ बाप को भी बताई थी, मगर वह बोले कि ऐसी बेटी हमारे लिए मर चुकी है, अब चाहे उसके साथ जो कुछ मर्जी करो। मैं तुम्हारी बहन को हर तरफ से समझाया, मगर यह अब मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। मैं ऐसी बीवी को रखकर क्या करता। अब मैं तुम्हारी बहन को डिवोर्स देकर उसको उसके आशिक के साथ भेज दिया और यह सब में फैला दिया कि वह मर गई है, मगर हकीकत तुम्हारे माँ बाप भी जानते हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे साथ मेरी शादी करवा दी और यकीन दिलाया कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगी। सच्चाई सुनकर मैं अपनी बहन को देखा तो मैं शर्म से लाल हो गई। वह मेरे सामने खड़ी थी। मुझे अपनी सोच और उसके लिए बहाए आंसुओं पर बहुत शर्मिंदगी होने लगी थी। मेरी बहन ने अपने पति से डिवोर्स लेने के लिए मुझे कितने झूठ बोले थे, कितना बदनाम किया था अपने पति को, और मैं भी बहन के खातिर अपने पति को मारने चली थी। मैंने घूरती हुई नज़रों से अपने पति को देखा था। जिस इंसान ने आज तक दुनिया वालों को मेरी बहन की असलियत नहीं बताई थी, अगर वह सब दुनिया वालों को बता देता तो मेरे माँ बाप की इज्जत खाक में मिल जाती। उसने तो मुझे भी मोहब्बत और इज्जत दी थी। मैंने बहन से कहा कि आज वह मेरे लिए सचमुच मर गई है। मेरी बहन मुझे बहुत शर्मिंदगी थी। वह मुझे और मेरे पति से माफ़ी मांग रही थी, मगर हम दोनों उससे कोई जवाब दिए बगैर घर आ गए थे। हकीकत खुलने के बाद अपने पति और बच्चों के साथ खुश रहने लगी थी। अपने पति से माफ़ी मांगी। मैंने उन्हें कातिल समझ रही थी। मेरे पति ने मुझे माफ़ कर दिया, मगर वादा करवाया कि मैं कभी उनसे बेवफाई ना करूँगी। मैंने उन्हें अपनी वफ़ा का यकीन दिलाया, क्योंकि हर औरत एक जैसी नहीं होती। मेरी बहन माँ होकर भी बच्चों को छोड़कर चली गई और मैं माँ ना होकर भी उनसे मोहब्बत करती हूँ और आज आपने अपने पति के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिता रही हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें दोस्तों, और ज़रूर शेयर करना। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ फिर से मिले।